जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कूल्स के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर वर्ष गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियां डिक्लेयर की जाती हैं। अगर बात करें इस बार की जो गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया है कि 6 जून से ये छुट्टियां पड़ेंगी और इसकी कैलकुलेशन बनती है लगभग 35 डे, यानी कि इस बार जो गर्मियों की छुट्टियां होंगी वो 35 दिनों के लिए होंगी। अगर उसके कंपैरिजन में हम देखें कि इससे पहले जो विंटर वेकेशन हुई, जिसमें मैक्सिमम हमारा कश्मीर डिवीजन आता है और समर वेकेशन में मैक्सिमम जम्मू डिवीजन आता है, तो अगर हम गर्मियों की छुट्टियों की बात करें तो ये लगभग 35 छुट्टियां इस बार मिलने जा रही हैं। और कश्मीर की अगर विंटर वेकेशन की जो इससे पहले पड़ी उसकी बात करें तो कश्मीर के अंदर जो सीनियर विंग के लिए वहां 16/12/2024 यानी कि 16 दिसंबर को सीनियर जो स्टूडेंट्स थे 11वीं 12वीं के, उनको छुट्टियां पड़ी। और जो स्टूडेंट्स छोटी क्लासों के थे, छोटे स्कूल्स थे, प्राइमरी या मिडिल, उनको 10 दिसंबर से छुट्टियां पड़ी। और उनकी छुट्टी अगर छोटे बच्चों की बात करें 10 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक छुट्टियां उनको पड़ी। तो अगर बात करें तो लगभग सीनियर विंग के लिए बात करें तो लगभग आपके 74 दिन 74 डेज। अगर यूनियर विंग की बात करें तो लगभग 80 दिन की छुट्टियां विंटर वेकेशन जो हुई कश्मीर डिवीजन और उसमें कुछ जम्मू का हिस्सा भी आता है, तो उनके लिए लगभग 80 दिन की छुट्टियां वहां के स्टूडेंट्स को मिली। और जम्मू संभाग में यहां के स्टूडेंट्स को, जबकि आप गर्मी का अगर सीजन देखें तो मुझे नहीं समझ आता कि कैलेंडर वही जो हर साल कैलेंडर है, गर्मी कभी जल्दी पड़ती है कभी लेट होती है, लेकिन ऑफिसर्स उसी कैलेंडर को कंटिन्यू करते हैं। हर वर्ष 5 और 6 जून को हमारी छुट्टियां पड़ती हैं, जबकि अब मई महीने में जहां चरम सीमा पे गर्मी होती है उसको नजरअंदाज किया जाता है, जब हमारे बच्चे फेंट हो जाते हैं स्कूल आते जाते वक्त। लेकिन एक रूटीन जो है, कैलेंडर बना है, उसी के ऊपर साइन करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि कब लगाएंगे कि लोगों की जो डिमांड है, स्टूडेंट्स की जो डिमांड है, स्टूडेंट्स की जो मुश्किल है, उसको मद्देनजर रख के फैसला करेंगे, या रूटीन में आए और गए जो कैलेंडर बने हैं उसी को फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए 2 तरह के फैसले नहीं हो सकते हैं। या वहां के लिए भी आप 35 डे की छुट्टियां डिक्लेयर करिए इस बार, अगर वहां 80 दिन की हैं तो यहां तो आप 35 दिन में खत्म करेंगे, आधे से भी कम समय में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हालांकि अगर छुट्टियों की बात करूं तो मैं पर्सनली छुट्टियों के फेवर में नहीं हूं, लेकिन अगर कानून की बात करें, नियम की बात करें, तो नियम को देखें तो अगर कश्मीर और जम्मू एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो दोनों के लिए एक तरह का फैसला होना चाहिए। एक इलाके के लिए एक फैसला और एक इलाके के लिए दूसरा फैसला, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ही है, एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही मंत्रालय है, एक ही आपका कमिश्नर सेक्रेटरी है, और फैसले अलग अलग तरह से किए जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। वहां बढ़ाई तो यहां भी बढ़नी चाहिए, यहां कम हुई तो वहां भी यही फैसला होना चाहिए। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहना चाहूंगा कि 2 तरह के फैसले कतई कबूल नहीं है।